વાપીના છીરી ખાતે પોલીસ ચોકીની સામે વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ દ્વારા વિરાટ હિન્દુ સંમેલનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। હિન્દુ પરિષદના 60 વર્ષ પૂર્ણ થવા બદલ ષષ્ઠી પુષ્ટિ કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો હતો। ભારત માતા અને ભગવાન શ્રીરામની દ્વિપ્રજ્વલિત કરી હનુમાન ચાલીસાથી શુભારંભ કરવામાં આવ્યો હતો। વાતાવરણ ભારત માતા કી જય અને શ્રીરામના જયકારા સાથે ગુંજી ઉઠ્યું હતું। વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ દ્વારા 60 વર્ષોમાં કરવામાં આવેલ કામોની રૂપરેખા ગણાવી હતી। આ પ્રસંગે કેન્દ્રીય મંત્રી सहमंत्री धर्म प्रचारक कर्णावती क्षेत्र धर्मेन्द्र भवानी मुख्य प्रवक्ता तरीके हाजर रह्या हता। संत श्री कपिल स्वामीजी, महाराज श्री कपिल भाई धड़ुक, अध्यक्ष निरंजन त्रिवेदी, मंत्री शैलेष भाई पटेल, बजरंग दल संयोजक आकाश गुज्जर, जिला मंत्री राकेश भाई राणा, जिला अध्यक्ष पीयूष भाई शाह तेमज विश्व हिंदू परिषद तथा बजरंग दळना युवान कार्यकर्ताओं मोटी संख्या में हाजर रह्या हता अने कार्यक्रम ने सफल बनाव्यो हतो। स्वागत करेंगे। चौबे माननीय वापी प्रखंड भरवाड़ जय श्री राम श्री नरेंद्र भाई पायक जी का सभी का शाब्दिक स्वागत यहाँ से करेंगे। जिला उपाध्यक्ष नरेंद्र भाई पायक, परेश भाई, अधिवक्ता परिषद के के दिन विश्व हिंदू परिषद 60 साल की हो गई। विश्व हिंदू परिषद 60 साल की हो गई। आज हम यहाँ वापी में इकट्ठे हुए हैं, इसलिए हमें सोचना होगा कल हम कहाँ थे, आज हम कहां खड़े हैं और कल हमें कहां जाना है। मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, हमारा इतिहास, आप वैदिक भारत की पृष्ठभूमि का अभ्यास करिए। इंग्लैंड में ब्राह्मण राजाओं का राज्य हुआ करता था। ऑस्ट्रेलिया में मेरे झाड़ेजा राजपूतों का राज्य हुआ करता था। दक्षिण अफ्रीका में मेरे परमार पंपार राजपूत राज्य करते थे। 60 साल तक विश्व हिंदू परिषद ने क्या किया? क्यों हुई विश्व हिंदू परिषद की स्थापना? मेरे बंधुओं, मेरी माताओं, विश्व हिंदू परिषद इसलिए हिंदुओं को खोया हुआ सूर्य जगाकर भारत को अखंड स्थान पर विराजमान करने के लिए। विश्व हिंदू आज वलसाड़ में, उमरगांव में, जनजाति ग्रामीण क्षेत्रों में जो सेवा की बात करते हैं, जो चर्च बनाते हैं, वो सेवाधारी नहीं है, वो लुटेरे हैं। मेरे बंधुओं, वहां भगवान सूर्य नारायण का मंदिर तोड़कर पहला चर्च बनाया। हमारे हिंदू सनातनी की पहली आस्था वेटिकन में तोड़ने का प्रयास किया। स्वामी जी, मैं नहीं कहता हूं, वहां की गवर्नमेंट प्रमाण देती है। वहां की गवर्नमेंट ने खुदाई की, नीचे से अवशेष मिले भगवान सूर्य नारायण के। वहां की गवर्नमेंट कहती है भगवान सूर्य नारायण के यह अवशेष 76 करोड़ साल पहले के हैं। ईसाइयों, वेटिकन में हम हिंदुओं के बाप था, हमें वह वापिस लेना है। मेरे भाइयों, इसलिए मैं इन लोगों को कहना चाहता हूं, राम जन्मभूमि भी हमने तुम्हारी दाढ़ी में हाथ रखकर नहीं बनाई, काशी मथुरा भी तुम्हारी छाती पर पैर रखकर हम बनाएंगे।
मेरे भाइयों, इसलिए हमें समाज बनाना है ऐक्य भाव। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हमें नहीं चाहिए जातिवाद, हमें नहीं चाहिए संप्रदायवाद, हमें नहीं चाहिए भाषावाद, हमें तो चाहिए केवल और केवल सनातन धर्मवाद। सनातन धर्म के अलावा भारत की भूमि पर हम किसी को पनपने नहीं देंगे। मेरे भाइयों, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, कभी कभार हमें लगता है कितनी बहन बेटियों को लव जिहाद से बचाएंगे, कितनी गौ माता को बचाएंगे, कितने मंदिर टूटते हुए बचाएंगे। आखिर इसका परमानेंट उकेल क्या है? मेरे भाइयों, इसका एक ही परमानेंट उकेल है, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करो। आप कहोगे हिंदू राष्ट्र की व्याख्या क्या है? मेरे नारायण ने कहा, जहां तक हिमालय की श्रृंखलाएं और हिंद महासागर के बीच का भूभाग, वह भारत हिंदू राष्ट्र है। तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश की बात जाने दो, कश्मीर घाटी में भी हिंदू राष्ट्र की प्रतीति नहीं हो सकती। कर्णावती, अहमदाबाद के जुआपुरा में भी हिंदू राष्ट्र की प्रतीति नहीं हो सकती। वापी के दाढ़ी टोपी वालों के बीच भी हिंदू राष्ट्र की प्रतीति नहीं हो सकती। मेरे भाइयों, हिंदू राष्ट्र की प्रतीति करनी है। वी वांट हिंदू नेशन। अगर हिंदू नेशन की प्रतीति करनी है तो वी वांट पॉलिटिकल स्टेट भारत। हमें भारत में हिंदुओं का राज्य चाहिए, ताकि कोई कांग्रेस वक्फ बोर्ड का कानून बनाने के लिए साहस न करे। मेरे भाइयों, हमें इस देश में संवैधानिक हिंदू राष्ट्र चाहिए। संवैधानिक हिंदू राष्ट्र यानी क्या? भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, मुसलमान और ईसाइयों का स्थान होगा 0, कोई स्थान नहीं होगा। बीच में मैं YouTube पर देख रहा था, एक लोकसभा में सांसद वो मियां बोल रहा था कि भारत को हम हिंदू राष्ट्र बनने नहीं देंगे। अरे मियां, तू तो क्या, तेरा बाप भी पैदा नहीं हुआ था तब से भारत हिंदू राष्ट्र। मेरे भाइयों, कभी कभार बात चलती है, फिर भी इनका कुछ करो, इनके साथ वार्ता करनी चाहिए। मैंने कहा, जब पाकिस्तान बांग्लादेश बनाया 23% हिंदू रहा करता था। तुम लोगों ने मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए मेरे हिंदुओं को पूछा था। इन दाढ़ी टोपी वालों को हमें पूछने की कोई जरूरत। सनातन संस्कृतियों की, हिंदू लोगों की माता है, जननी है, और जननी का कार्य वही होता है कि अपने बच्चों का रक्षण करना, अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन देना, और अपने बच्चे कहीं कोई गलत रास्ते पे चल रहे हैं तो उनको रास्ते पे लाना। साथ साथ जननी का वो भी कार्य है
कि अपने बच्चे को कोई परेशान करता है तो उनके सामने शास्त्र रखना, अगर शास्त्र से नहीं समझते हैं तो शस्त्रों का भी पूजन सनातन संस्कृति में बताया गया है। जय श्री राम। सनातन संस्कृति के लोग विश्व के जहां भी गए हैं वहां आज तक कोई देश ऐसा नहीं है कि जहां कोई सनातन संस्कृति के व्यक्तियों ने उस देश के रूल्स को फॉलो नहीं किया हो। लेकिन हम देख रहे हैं एक संस्कृति के माध्यम से विश्व में पूरा नंगा नाच चल रहा है। आज पुराणोक्त के साथ विश्व में एक ही संस्कृति पूरे विश्व में व्यापित थी, जो विश्व की सबसे महान और सबसे पुरातनी संस्कृति वो सनातन संस्कृति है। आज देखते देखते ही इस देश के कई टुकड़े होते जाते रहे हैं। अगर हम सावधान नहीं होंगे, अगर हम संगठित नहीं होंगे तो जिस प्रकार हमारे ही हाथ से पाकिस्तान की भूमि गई, अफगानिस्तान की भूमि गई, बांग्लादेश की भूमि गई, तिब्बत की भूमि गई, भूटान की भूमि गई, नेपाल की भूमि गई, श्रीलंका की भूमि गई, इसी प्रकार अगर सावधान नहीं रहेंगे तो बंगाल और केरल जाने के साथ में बहुत नजदीक में है। 60 सालों से विश्व हिंदू परिषद हिंदुओं को जगाने की कोशिश करते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं उस माता पिता को